एक बात पूछूं, बुरा ना मानना तो। अच्छा, नारद जी का काम ही होता है चिंगारी लगाने का, और चिंगारी लगा करके हवा लगाने का। नारद जी ने कहा पार्वती मैया बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लेता हूं। पार्वती मैया ने कहा पूछो क्या बात है। कहने लगे बात ऐसी है, देखो भाई बुरा मत मानना, सब पूछ लूं। मैया कहने लगी पूछ लो, बुरा मानने की क्या बात है। बोले देखो हो सकता है झगड़ा हो जाए, हो सकता है मेरी बात आपको उत्तर ना पता हो बाबा भोलेनाथ की। कहने लगे सब कुछ पता है, कुछ भी पूछ लो बाबा भोलेनाथ के बारे में। कहने लगे आप ये बताओ बाबा भोलेनाथ जो गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, ये मुंडों की माला है किसकी। पार्वती मैया के तो चेहरे का रंग ही उतर गया। अब आता हो तब तो बताएं। नारद जी कहने लगे बुरा मत मानना, क्षमा कर देना, मुझे पता है कि भगवान आपसे भी छुपाते हैं, पतियों का काम ही ऐसा होता है। माता जी कहने लगी नहीं देखो सब पता है, लेकिन ये बात पता नहीं। नारद जी को लगा फिर थोड़ा हवा और मारा जाए। नारद जी कहने लगे जब बाबा भोलेनाथ की शादी हो गई तो मुंडों की माला पहनने की क्या जरूरत। अब तो आपको गले से लगा करके चलना चाहिए। इतना प्रेम किसके देह से हो गया, इतना प्रेम किसके मुंडों से हो गया कि शमशान से उनके मुंड लेके आ गए, अब वो भी गले में धारण करके रखते 24 घंटे। निसंदेह आपके साथ भगवान रहते हैं, लेकिन जब समाधि में जाते, तपस्या करने जाते, आप तो घर में रहते हो, वो मुंडों की माला साथ जाती है। इतना कौन सा प्रेम है, किसके मुंड है, कुछ पता। पार्वती मैया कहने लगी आज तो जरूर भैया क्लास लगेगी भगवान शंकर की। नारद जी ने कहा नारायण नारायण क्लास वास मत लगाना, ये मत कहना नारद कह के गया है, नहीं तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। आप जानो आपका गृहस्थ, हम तो इसीलिए आते नहीं मैया, देखो मेरे मुंह से निकल जाता है क्षमा करना, हम तो चलते हैं। और नारद जी भैया नारायण नारायण करके निकले, मुस्कुराते हुए भगवान शंकर को देखा। भगवान समझ गए नारद आए हैं, जरूर खिचड़ी बनी होगी अंदर। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपको प्रणाम बारंबार, मैया अंदर बुला रही है, चले जाओ कुछ काम है। नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए, भगवान शंकर समझ गए मैया बुला रही, नारद अंदर से निकले, इसका मतलब माता जी शांत बैठी हुई है। बाबा भोलेनाथ जी आए, पार्वती क्या हुआ, अब काय को बोले, गाल फूल गया पार्वती मैया का, मुंह फुला करके बैठ गई। अरे पार्वती जगदम्बा जननी जगत जननी अम्बा पराम्बा, किस बात को लेकर नाराज की। पार्वती मैया ने कहा आप तो बोलो ही मत। क्यों ना बोलूं, आप हमारी अर्धांगिनी हो। कहने लगे काहे की अर्धांगिनी, काहे के आप भोले भाले, काहे के कर्पूर गौरम करुणावतारम, खाली बाहर से ही गोरे गारे हो, अंदर से तो पूरे काले हो, आपका मनऊ पूरा काला है। भगवान कहने लगे क्या काला हूं मैं तो जैसा बाहर वैसा अंदर। मैया पार्वती कहने झूठ मत बोलो, ये गले में ये मुंडों की माला धारण करके रखो, किसके हैं मुंडों की माला, किससे इतना प्रेम हो गया। भगवान शंकर हंसने लग गए और हंस करके कहने लगे अरे पार्वती ये सारे मुंड आप ही के तो हैं, आपके ही मुंड हैं। कहने लगे मेरे मुंड, मैं तो जिंदा जीवित खड़ी हूं आपके सामने, मेरा मुंड मेरे पास है। भगवान और जोर से हंसने लग गए, कहने लग गए यही तो प्रमाण है कि तूने जब जब जन्म लिया तब तब मैंने तेरा साथ लिया है, तू मेरे पास ही आई है। इसी प्रमाण के कारण ये मुंडों की माला मैं गले पर धारण करता हूँ। पार्वती मैया कहने लग गई अब तो पक्के आप काले हो बन के, ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है भैया, आप मरते नहीं हो, हम बार बार मरते रहते।
भगवान कहने लग गए वो अमृत तो अमर कथा है। कहने लगे फिर सुनाओ हमको अमर कथा। कहने लगे वो अमर कथा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही कथा है, दूसरी कोई थोड़ी ना कथा है। हमारे प्रभु रामचंद्र जी जो कहते हैं वही कथा है।